श्री रामचरितमानस दोहा नंबर 3। निशिचरी एक सिंधु महरही, करी माया नभ के खग गही। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी और आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर गहई छासक सोना उड़ाई, एहि विधि सदा गगनचर खाई। सोई छन हनुमान कह कीना, तासु कपटु कपि तुरंत ही छीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी और जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी और उसने वही छल हनुमान जी से भी किया और हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मत धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुजार कर रहे हैं। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मिग बिंदु देखी मन भाए। शैल विशाल देखिए आगे, तापर धाय चढ़्यो भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित है। पक्षी और पशुओं के समूहों को देख कर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए और सामने एक विशाल पर्वत देखकर श्री हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ कर जा चढ़े। उमा न कछु कपि के अधिकाय, काई प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाय अति दुर्ग विशेषी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे उमा, इसमें वानर श्री हनुमान जी कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है और कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है और सोने के परकोटे चहार दीवारी पर का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना, घना चौहट हट सुबट विधि, चारु पुर बहुविधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथनि को गने बहुरूप। निशिचर जूथ अति बल सैन, बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर है। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है और हाथी, घोड़े, खच्चरों समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेकों रूपों के राक्षसों के दल हैं और उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनता। बन बाग उपवन बाटिका, सुरकूप बापी सोहि नरनाग। सुरगंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि, कहुमाल देह विशाल शैल समान, अति बल गर्जहि। नाना अखारे न बिरहि, बहुबदी एक एक अंतर जही। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियाँ सुशोभित है। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्या अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करि जतन भटकोटिन बिकट तन, नगर चहुदिसि रक्षहि। कहूँ महिष मानुष धेनु खर,
अज खल निशाचर भक्षही एहि लागी तुलसीदास। इनकी कथा कछु एक है कही, रघुवीर सर तीरथ शरीर नित्यागी गति पै हैं सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसा मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। और तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चित ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरेउ निसी नगर करो पैसार। नगर में बहुत संख्या रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। जय श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय हनुमान जय जय हनुमान। नमो नमो जय सुंदरकांड। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा नंबर 3। जय श्री राम जय हनुमान।